कैसे आप लोग। आपका अपना YouTube चैनल टैलेंट जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी रात का बज चुका है 12:30। कुछ देर पहले मैंने एक ब्लॉग भी रिकॉर्ड किया था। आते टाइम कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, चूँकि जो अकाउंट वाले बच्चे उसका कल और बाद बाकी आर्ट्स और साइंस वाले बच्चों का परसों इंग्लिश का एग्जाम है, यानी कि 6 तारीख को। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और आज का जो क्लास, अभी का जो क्लास है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी आप एक एक पॉइंट पर ध्यान कर लो, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल गारंटी मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से आएगा। मैं अपने ऑब्जेक्टिव के सेशन में भी बोला हूँ कि बिहार बोर्ड अपना दायरा सेट कर ले और हम लोग अपना दायरा सेट करते हैं, है ना। वजह यह है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, सिलेबस से ही तो पूछा जाएगा। तो हम लोग पूरा फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं। अब देखिए, जब सब्जेक्टिव की बात की जाए, किसकी बात की जाए बाबू? जब सब्जेक्टिव की बात की जाए, अगर सब्जेक्टिव की हम बात करेंगे, अगर हम सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जिन बच्चों को सिलेबस तक पता नहीं है, फिर भी आप टेंशन मत लो, ठीक है। फिर भी आप टेंशन मत लो, एकदम आप मेरी बातों को अपने माइंड में बैठा लो। क्वेश्चन यहीं से आएगा, और फिर से मैं 6 तारीख के शाम में मैं फिर से आऊँगा इसी पैनल पे, और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा सबका मैं प्रूफ लेकर आऊँगा, सारे क्वेश्चनों का मैं प्रूफ लेकर आऊँगा। और उस दिन भी मैं आपको दिखाऊँगा कि देख लो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है, मैंने आपको क्या क्या दिया था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया था। चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है? तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका एस्से, ठीक है। कौन सा सबसे पहला क्वेश्चन आपका एस्से। आप 4-5 एस्से तैयार करके जाओ, वहाँ से कंफर्म है कि एक ऐसे आना ही है, वहाँ से एक ऐसे आना ही है। सबसे पहला याद कर लो, अभी इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा लिखकर आपको बताऊँ, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद क्या? तो एम ऑफ माई लाइफ, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में आप क्या याद करोगे? सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन, सेकंड नंबर में एम ऑफ लाइफ, थर्ड नंबर में फ्लड, फोर्थ नंबर में पॉल्यूशन, और फिफ्थ नंबर में क्या है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इतना आप तैयार करके जाओ। क्या क्या मैं बोला हूँ? तो सबसे पहला मैं बोला हूँ डिफॉरेस्टेशन, सेकंड नंबर में फ्लड, 3 नंबर में पॉपुलेशन ग्रोथ, 4 नंबर में एम ऑफ माई लाइफ, और 5 नंबर में आपको मैंने क्या बोला है? डिफॉरेस्टेशन, फ्लड, पॉपुलेशन ग्रोथ, एम ऑफ माई लाइफ, और उसके बाद 5 नंबर में पॉल्यूशन। ये 5 ऐसे आप रेडी करके जाओ, ये 5 ऐसे जो है वो आप रेडी करके जाओ। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है। और ये जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन यहीं से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने अपने राइटिंग को एकदम बढ़िया से लिखा है तो आप विश्वास करो, आपको पूरा फुल नंबर यहाँ से मिलने वाला है। पूरा फुल नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, पूरा फुल नंबर, कहीं से आपका कुछ कटने नहीं जा रहा है। अब बढ़ते आगे। सेकंड नंबर में हमें क्या करना है? तो सेकंड नंबर में हमें लिखना है लेटर। क्या लिखना है बाबू? लेटर लिखना है। लेटर में आप क्या करो? लेटर में 2 टाइप्स के लेटर आएंगे, ठीक है। क्या क्या आएगा? तो यहाँ ध्यान रखो, बिल्कुल एकदम माइंड में बैठा लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, माइंड में बैठा लो। इसके अलावा कहीं पर भी कहीं से कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले, मैं बार बार कह रहा हूँ। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें पछताना न पड़ जाए बाद में, ठीक है, बाद में पछताना ना पड़ जाए, इसलिए कह रहा हूँ अभी भी टाइम है, अभी भी सारी चीज़ों को रेडी कर लो। लेटर में आपको क्या करना है? 1 नंबर लेटर में आपको प्रिंसिपल के पास लेटर आपको क्या करना है? रेडी करके जाना है। किस सब्जेक्ट पे? तो यहाँ पर 2 टाइप के लेटर आपको पूछे जा सकते हैं। क्या? लीव पर। कहाँ पर? लीव पर यानी कि छुट्टी के लिए। और सेकंड, आपको किसी भी प्रकार का आवेदन लिखने को कहा जा सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का आवेदन लिखने को कहा जा सकता है, यानी कि एप्लीकेशन पर। ये हुआ। और या तो फिर सेकंड नंबर में आ जाएगा रिलेशनशिप।
क्या आ जाएगा बाबू? रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में बात करोगे तो इसमें आपके फादर के पास पूछ सकता है, या फिर मदर के पास, या फिर ब्रदर के पास, या फिर सिस्टर के पास, और या फिर फ्रेंड के पास लेटर लिखने को कहा जा सकता है। इस दोनों में सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है फादर और फ्रेंड के पास, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल के पास एक लेटर रेडी करके जाओगे, क्या करके जाओगे? एक प्रिंसिपल के पास आपका जो लेटर है उसे आपको रेडी करके जाना है, जिसमें आपको जो सब्जेक्ट दिया जा सकता है लीव के लिए या फिर एप्लीकेशन के लिए। कभी कभी क्या होगा, मैं अभी बता रहा हूँ और मैं फिर से 6 तारीख के शाम में फिर से मैं आऊँगा, 6 तारीख के शाम में मैं फिर से आऊँगा और सारा चीज़ आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। और उस दिन मैं इस वीडियो से उस दिन के वीडियो को आपको मैं कंपेयर भी करवाऊंगा। और उसी दिन सबसे पहले आंसर की आपका यही चैनल टैलेंट जोन आपको प्रोवाइड करवाने वाला है। सबसे पहले जो आंसर की आपको प्रोवाइड करवाएगा यही टैलेंट जोन आपको आंसर की भी आपका प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना, अगर प्रिंसिपल पे नहीं दिया क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा, लेकिन अगर यहाँ से नहीं दिया तो एक रिलेशनशिप में जरूर रहेगा। इतना ध्यान रखिएगा, बात समझ रहे हैं? इतना जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, आगे हम बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कहाँ क्या आने वाला है? तो 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिलने वाला है? 3 नंबर क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलने वाला है। एक्सप्लेनेशन में 4 क्वेश्चन होंगे, पहले बता रहा हूँ 4 क्वेश्चन होंगे, एकदम माइंड में बैठा लो। एक एक बातों को गांठ पार के माइंड में बैठा लो, बिल्कुल, क्योंकि अब टाइम नहीं है, बहसबाजी का टाइम नहीं है, पहले बता रहा हूँ। और टाइम खराब करने का अब टाइम भी हमारे पास नहीं है, पहले बता रहा हूँ। इतनी रात में 12:30 पौने 1 बजे मैं तुम लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो कम से कम बैठ कर पढ़ लो, अभी भी टाइम है, बैठ कर पढ़ लो, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर कितने का होगा? 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। और यहाँ से सॉल्व कितने करने हैं? तो यहाँ से ए भैया हट जाओ, खामोखा मर जाओगे। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से जो आएगा वो कहाँ से आने वाला है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से 100% एक एक्सप्लेनेशन आने वाला है। अब तुम सोचोगे कि मैं ये कहाँ से रेडी करूँगा? एक सेकंड, सारा व्यवस्था मैं आज लेकर आया हूँ, सारा व्यवस्था। 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, पहले मैं बता रहा हूँ, 1 नंबर मैंने आज कटने देने वाला हूँ तुम लोगों का, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन जो रह जा रहा है उसे भी मैं कल सुबह मैं क्लियर करवाऊँगा। यहाँ देख लो एक्सप्लेनेशन, ये कहाँ से है? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, ठीक है, कल्चर से है। कहां से ये? ठीक है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक्सप्लेनेशन है। मैं हट जा रहा हूं, देख रहे हो? वीडियो को पॉज करो और इसे अभी नोट कर लो तुम लोग और इसे देख लो। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कोई भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तुम इसे लिख कर आओ, तुम्हें पूरा नंबर मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रत्येक पॉइंटों को इसमें डाला गया। इसे ध्यान से पढ़ लो, एक बार ध्यान से पढ़ लो। और इतना ध्यान रखना, इतना अगर एक्सप्लेनेशन में कहीं से तुम उठा रहे हो जिस चीज़ के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है, मैं जैसे कि यहाँ पर अगर माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड यही दे रहा है, अगर तुम यहाँ से लिखना चाह रहे हो, यहाँ से तुम लिख रहे हो, या जो भी चीज़ इसमें का जो भी पॉइंट दे रहा है, ठीक है। अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में ही तुमसे एक्सप्लेन करने को कहा जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हें पहले नोट करना है। ध्यान कर लो क्या है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच हैज़ बीन ब्यूटीफुल रिटन बाय महात्मा गांधी। दिस लाइन टेक अबाउट ह्यूमन डिजायर एंड इट्स सेटिस्फैक्शन। यहाँ तक तुमको लिखना है और उसके बाद जो पॉइंट एग्जाम में तुम्हें दे रहा है वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वेश्चन दे रहा है यहाँ से ढूंढो और उससे रिलेटेड पॉइंट वहाँ पर लिख कर आओ। 4 नंबर ये पेज तुमको लाकर पूरा देगा। 4 नंबर गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इतना समझ जाओ। यहाँ से तुम्हें पूरा 4 नंबर मिलने वाला है। बढ़ते आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है आज,
ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। एक बार अगर तुमने नहीं लिखा है तो फिर से मैं साइड होता हूँ और वीडियो को पॉज करो और पूरा सबको नोट कर लो और एक बार इसे पढ़ लो ध्यान से, ठीक है? एक बार इसे ध्यान से पढ़ लो, इसलिए मैं साइड हो रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर में फिर से एक्सप्लेनेशन इसका भी टेंशन खत्म है, मैं बता रहा हूँ। एकदम माइंड में बैठा लो, बार बार एक ही बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइंड में बैठा लो, कहीं पर कुछ भी कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। मैं सारा व्यवस्था तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। यहाँ से एक्सप्लेनेशन में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, है ना? 4 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से 4 क्वेश्चन रहेंगे। तुम्हें क्वेश्चन कहाँ से लिखना है वो सारी व्यवस्था है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सिर्फ तुम क्या करो, सॉरी उससे पहले मैं एक काम कर देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन को मैं करता क्या हूँ, इसे मैं साइड करता हूँ। मैं इसे करवाऊंगा, बने रहना लास्ट तक, इसे भी मैं करवाने वाला हूँ आज। मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ आज, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, इतना तुम ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं? 5 नंबर क्वेश्चन में तुम्हें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने क्वेश्चन? पूरे 10 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। जहाँ से बनाना कितना क्वेश्चन है? 5 नंबर बनाना, वहाँ से 5 क्वेश्चन तुम्हें बनाना है। टोटल 10 क्वेश्चन वहाँ से दिए जाएंगे, जहाँ से तुम्हें 5 क्वेश्चन बनाना है। एक और ट्विस्ट की बात मैं तुम्हें बताऊँ। क्या चीज़? ट्विस्ट की बात ये है कि जो क्वेश्चन देगा उसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी क्वेश्चन रहेगा। ये क्या चीज़ है? ये क्या आफत है? ये क्या बला है? अरे भैया ये तुम्हारा ही सिलेबस है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश तुम्हारा ही सिलेबस है। पढ़ा है कभी? नहीं ना। चलो आज वो भी मैं करवाता हूँ, टेंशन मत लो। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश कौन सी वाला है इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? एक और चीज़ है वो भी मैं क्लियर करवाऊँगा। अभी शाम से सिर्फ देखते रह जाओ वीडियो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तुम देख रहे हो, अगर तुम 12th क्लास में हो, वाकई में अगर तुम 12th क्लास में हो, इंग्लिश तो पढ़ा होगा, आंसर तो तुम्हारे पास होगा। मैं गेस करके तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें गेस करके क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे पढ़ के जाओ और एक एक क्वेश्चन में मिलवाऊंगा। कह रहा हूँ ना, एक एक क्वेश्चन में यहाँ से कम 5, तुम्हें 5 बनाने हैं ना, मैं कहीं से खींच कर लाऊंगा। 5 क्वेश्चन में यहाँ पर मिलवाऊंगा तुम्हें। परसों 6 तारीख को, परसों क्या, अब तो कल ही ना, 12 बज चुका है ना, उसके बाद का टाइम हो चुका है, 1 बज रहा है अब तो। कल के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा ना, कल शाम में मैं तुम्हें मिलवाऊंगा सारी क्वेश्चनों से। व्हाट इज मेंट बाई नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, हु आर द विस्पेरिंग नेवर डज द ह्यूमन लाइफ बिकम मिसरेबल, व्हाट हैपन इन अटम। इसको याद करके जाना। ये बाबू इसे देख लो, ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स्ड आएंगे, ठीक है? यहाँ से देख कर जाना। उसके बाद व्हाट डज पीपल थिंक अबाउट द ब्यूटी, इज द एस्पेक्ट फेयर टू डेथ, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज आई पल्स द इंटरनल माइंड, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकाबर्टी अ मिस्ट्री कैट, व्हाई इज मैकाबर्टी टर्न अ क्रिमिनल। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने वाले, ध्यान करके जाना, ध्यान करके जाना। इन व्हाट सेंस डज फायर फॉरगेट इट्स डेड, हाउ डिड द स्नैक ड्रिंक वाटर, व्हाट इज बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट अ स्नैक। इससे भी पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, ठीक है? उसके बाद हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, व्हाट डज ऑथर प्रेफर द मटेरियलिज्म। अब इस क्वेश्चन को भी, इसमें आगे क्या है ना, जितने क्वेश्चन इसे पढ़ लेना। मैं वहाँ पे 6 क्वेश्चन गेस करवा रहा हूँ, वहाँ से तुम देख लेना कम से कम 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आने ही हैं। आगे बढ़ रहे हैं। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, व्हाट डज द ऑथर प्रेफर टू मटेरियलिज्म, व्हाट इज द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन, व्हाट इज the business of education, what for Nanu Kaka had come to Delhi, how is the narrator related to Nanu Kaka, what had engulfed the Negro community, what are the trials and tribulation the author talks about, did a language play the role in human development, what made Seibei heart beat faster, why did Seibei's father shout at him, why did Seibei wander about the town, what is Ruptoka in Bangladesh, what do you mean by the term free press, what does the freedom of the prose mean, are there restriction on press in time of war, why did Benji want to marry Florence, what were the real problem of the English rules। इतना क्वेश्चन तुम करके जाना। अगर तुम 12th क्लास में हो तो जहाँ भी तुमने पढ़ा है सारा क्वेश्चन तुम्हें करवाया गया है, नहीं तो इतना कम से कम तुम करके जाओ, अभी करके जाओ, ठीक है? उसके बाद अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात की जाए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आने वाला है, ठीक है? यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इस पेज को क्लियर करके चले जाओ।
तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, तुम्हारा काम हो गया, बस इतना तुम करके जाओ। नेम द 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश, आंसर भी मैंने दिया है। वजह ये है कि हर जगह तुम्हें स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है। मुझे पता है ना, तुम बिहार बोर्ड वाले हो और मैं भी बिहार बोर्ड से हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कौन कौन लोग क्या करवा रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए पार्ट तो हर कोई पढ़ा रहे हैं, उसका जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर सभी लोग करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जब भी कहानी आती है तो सभी लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, इसलिए मैं इसका आंसर भी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। नेम द 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द ओल्ड इंग्लिश। पहला क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज मेंट बाय द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। सेकंड क्वेश्चन थर्ड, राइट सम इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ मिडिल इंग्लिश। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज पैरेललिज्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फार्स, और उसके बाद व्हाट इज मॉस्क्यू। इतने क्वेश्चन को तुम रेडी करके चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, और एग्जाम देकर आना। अगर तुम्हारा मन खुश ना हो जाए तो फिर तुम बता देना मुझे। चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाना। देख रहे हो ना यूट्यूब पे सारे बिग मंगे बैठे हुए हैं कि मेरे प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो नहीं करना है। अगर एग्जाम बढ़िया ना जाए, ओपन चैलेंज है, अगर एग्जाम बढ़िया ना जाए चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। ये भी तुम्हें मैं कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को देख लिया, लेकिन हाँ उसी ऑनेस्टी से अगर क्वेश्चन आ रहा है और अगर मन खुश हो गया तो आगे क्या करना है ये भी तुम्हें पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से तुम्हारा पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन, उसमें जितने क्वेश्चन तुम्हें डील करने बनाने, 5 क्वेश्चन तुम्हें बनाने, वो सारे यहाँ से तुम्हारा क्लियर होने वाला है आज, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बढ़ते आगे, अब छठा नंबर क्वेश्चन में क्या जाएगा। सारे बच्चे फंसेंगे कहाँ पे, छठा नंबर क्वेश्चन में। जितने भी बच्चे हैं छठा नंबर क्वेश्चन में फंसेंगे। क्यों? क्योंकि जो छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है और वहाँ से क्वेश्चनों का डिमांड अलग अलग है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम मेरे चैनल का वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्मार्ट होकर जाना है, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, 6 क्वेश्चन डाले जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसमें काउंट कर लेना, बिल्कुल बता रहा हूँ, एकदम काउंट कर लेना। और तुम्हारा मन खुश ना हो जाए तो फिर तुम कह देना, अगर तुम्हारा मन खुश ना हो जाए तो फिर तुम कह देना। क्या है ना, यहाँ पर किसी दो क्वेश्चन में मैच द फ्लोविंग्स रहेंगे। क्या रहेंगे बाबू? मैच द फ्लोविंग्स, किसी 2 में हो सकते हैं, ठीक है। तुम्हें यही देखना है। मैं पहले भी, आज जब मेरा ऑब्जेक्टिव का सेशन चला है, आज पूरा दिन मैं तुम्हीं लोगों के पीछे पागल हूँ। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो भी बच्चे अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उसका काम हो जाए, उसका एग्ज़ाम बढ़िया से जाए, और कम से कम अंदर से ये तो सोचे कि माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी के एक छोटे से ब्लॉक बैरगनिया जैसे जगहों पर कोई ऐसा यूट्यूब चैनल वाला है जो गारंटी देकर क्वेश्चन वहाँ से लड़वा देता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जब आगे बढ़ेंगे तो मैच द फ्लोविंग्स करने कहाँ से, इसका भी उपाय दूंगा। चुपचाप बैठे रहो और देखते रहो वीडियो, चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। उठना नहीं, बिल्कुल नहीं उठना है। मैच द फ्लोविंग्स 2 क्वेश्चन में यहाँ से बनाने कितने, 6 नंबर क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, बनाना 3 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक में ऐसे दे रखा है 4 5, वहीं से 3 ठोक कर आ गए, नंबर मिला कितना, 3 4 5, चिल्लाते रह जाते हो कि मैं तो पूरा बना कर आया हूँ। भैया तूने क्वेश्चन किया तो है लेकिन गलत किया है, क्वेश्चन का डिमांड ही तू पूरा नहीं कर पाया तो तुझे नंबर कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अगर वहाँ भी 3 4 क्वेश्चन, अगर 3 4 नंबर दे भी तुम्हें मिला भी है ना, अगर दे भी दिया गया वो भी नंबर नहीं देना चाहिए था तुम्हें। तुम्हारे अंदर इतना भी अकल नहीं कि क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, किसी एक का उठाकर दे पटक 3 क्वेश्चन नहीं कर देना है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तुम सबसे पहले मैच द फ्लोविंग्स ढूंढोगे। वो मैच द फ्लोविंग्स मिलेगा कहाँ से? तो मैं हूँ ना, मैं भाग नहीं रहा हूँ ना, मैं हूँ यहाँ पे। अब यहाँ देखो, मैच द फ्लोविंग्स में एक होगा प्रोज सेक्शन से और दूसरा हो जाएगा पोएट्री सेक्शन से, ठीक है। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। ये भी कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। कहाँ से आएगा? मैं ला कर दूंगा, चुपचाप बैठे रहो। और उसके बाद एक यहाँ से तुम्हें क्या करना है, समरी करना है। कौन से सेक्शन का? तो पोएट्री सेक्शन का। किसका? पोएट्री सेक्शन का। क्या अब मन में आएगा कि क्या सर मैं
प्रो सेक्शन का नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हो, बिल्कुल पिटोगे। अगर कहीं पर गलती से भी प्रो सेक्शन में गए ना, बिल्कुल पिट जाओगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से करने, तो क्वेश्चन तुम्हें करने पोएट्री से। कहाँ से, एकदम पोएट्री से तुम्हें क्वेश्चन करने। अब ये कौन सी वाला है, कहाँ से इसका आंसर आएगा, वो भी मैं दूंगा, मैं वो भी देने वाला हूँ, चुपचाप बैठे रह जाओ, है ना। चलते हैं आगे। अब हम एकदम लास्ट में पहुंच चुके। कैसे लास्ट में पहुंच चुके, इसलिए लास्ट में पहुंच चुके हैं कि टोटल क्वेश्चन की संख्या 7 है और मैं तुम्हें कहाँ खींच कर लाया हूँ, 6 क्वेश्चन तक ला चुका हूँ और 7वां क्वेश्चन और उसके बाद एक मैं छोड़ा हूँ। मुझे याद है मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो भी मैं अभी क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। समरी किसका करना है, पोएट्री का करना है, देख लेना। अगर इतना पढ़ा, इतना तो माइंड होगा ना कि कौन सा लेसन पोएट्री का है और कौन सा प्रोज का है, ये भी पता ना हो तो फिर मैं हूं ना, मैं वो भी बता रहा हूं तुम्हें। चलो मैच द फ्लोविंग्स की कहानी हम देख लेते हैं कि मैच द फ्लोविंग्स की कहानी क्या है। आ जाओ, मैच द फ्लोविंग्स की कहानी हम देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, मैच द फ्लोविंग्स तुम्हारा यही है। मैच द फ्लोविंग्स कहाँ से, तो ये किस सेक्शन का है, तो ये तुम्हारा प्रो सेक्शन का है, ठीक है। प्रो सेक्शन में पूछेगा क्या क्वेश्चन, तो लेसन का नाम और वहाँ से फिर उसके जो राइटर है उसका नाम तुम्हें दे देगा, ठीक है। अब देखो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, अ पिंच ऑफ सन ऑफ मनोहर मालगोनकर, आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्टेंड अथर विलियम रसेल, सही है। उसके बाद द आर्टिस्ट सेगा नोया, उसके बाद अ चाइल्ड इज बर्न जर्मन ग्रीड, और उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस ड्रोथी अल्सायर्स, और उसके बाद द अर्थ ये अचीवर्ड्स, और उसके बाद इंडियन थ्रोट और ट्रैवलर्स आइज पेल्स एसबक, और अ मैरिज प्रपोजल अंटन चेकव। ये यहाँ से तुम्हें पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। कितने नंबर, 5 नंबर। उसके बाद ये कहाँ का आ गया, प्रो सेक्शन का आ गया। चलो पोएट्री भी मैं तुम्हें दिखा दूँ, कौन सा, पोएट्री सेक्शन का भी मैच द फ्लोविंग्स मैं तुम्हें दिखाई दूँ पहले, ठीक है। आ जाओ, यहाँ देखो, ये कौन सा सेक्शन का है, ये पोएट्री सेक्शन का है। यहीं से अब कहोगे कि इतना याद करना है, घोंचू 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। कितने नंबर का, 10 नंबर का। और 10 नंबर के लिए तू एक राइटर का नाम और लेसन का नाम याद नहीं कर सकते हो। अगर इतना कर लेते हो ना, तो तुमने देखा है आज जो दिन में ऑब्जेक्टिव का सेशन चला है, वहाँ पर भी लेसन का नाम और राइटर का नाम पूछ रहा है, वो भी तुम्हारा क्लियर हो रहा है। उसके अलावा सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, ताकि तुम्हारा एक्सप्लेनेशन एक भी नहीं छूटेगा, एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं छूटेगा। अभी तक एकदम परेशान था ना तू लोग कि कैसे एक्सप्लेनेशन बनाऊंगा, खास करके जो ऑफलाइन वाले बच्चे थे, कह रहे थे कि सर एक्सप्लेनेशन कैसे हो पाएगा। मैं हूं ना, पहले ही मैं बोला हूं, मैं हूं ना, चुपचाप बैठे रहो और देखते रहो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden, Ode to Autumn, जॉन किट्स, एन एपिताफ, वॉल्टर डेला मेयर, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रोक, मेकाविटी द मैस्ट्रिका, T.S. एलियट, फायर हाइमन, केकेएन दारूवाला, स्नैक, D.H. लॉरेंस, और उसके बाद माई ग्रैंड मदर्स हाउस, क्या हो जाएगा, कमला दास, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, अब मेन काम करते हैं कहाँ पे, मैच द फ्लोविंग्स में, जो कि मैंने तुझे बताया है। अब माइंड में ये आएगा कि सर मैच द फ्लोविंग्स करना कैसे है। सपोज दैट कि अगर तुम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, तो दूसरा में जो इधर क्वेश्चन देगा, करना क्या है, करना क्या है, तो इधर जो क्वेश्चन दे रहा है सबसे पहले उसका नंबरिंग कर लो। अगर ऐसे नंबरिंग में है तो ठीक है, सामने तीर खींचना है, क्या करना है, सामने एकदम सीधा सीधा, मेरे जैसे मत खींच देना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बस, ठीक है। और उसके बाद सपोज दैट पहला का आंसर बी है तो यहाँ पर डालेंगे बी, दूसरा का अगर ए है तो यहाँ पर ए डालेंगे, तीसरा का सी है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सी डालूंगा। ऐसे ही बनाना है। अगर तुम्हारे पास टाइम है ना तो पूरा इधर प्रॉपर लिखो भी, लेसन का नाम और इधर राइटर का नाम तुम लिख भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तुम्हारा टेंशन कितना का खत्म हुआ, मैच द फ्लोविंग्स का। सर अभी ये समरी कैसे होगा, पहले बोला हूँ ना चुपचाप बैठे रहो, सारा करवा रहा हूँ, सारा आज मैं करवा रहा हूँ, सारा चीज़ ही करवा रहा हूँ। वजह ये है कि आज लास्ट टाइम है तुम लोगों का। अब देखो समरी, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला है। एकदम कान खोल के सुन लो, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। क्या 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 हमें पढ़ना है फिर ये भी बता दीजिए। हाँ वही बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं है फिर से मैं साइड हो जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास समरी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं साइड हो जा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करो और यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। वीडियो को रोको और लिखना स्टार्ट करो। कौन कौन सा समरी पढ़ जाऊँ सर मैं, तो तुम पढ़ जाओ क्या,
द सोल्जर, उसके बाद मैकाविटी द मैस्ट्री कैट, उसके बाद स्नैक, और उसके बाद और क्या पढ़ जाऊं सर मैं, तो उसके बाद तुम क्या पढ़ोगे, उसके बाद तुम पढ़ोगे स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, ऑड टू अटम एंड एपिताफ। ये 6 समरी तुम रट के जाओ, ये 6 समरी रट के जाओ। कितना का काम बनवाऊंगा वो मैं अभी बता रहा हूँ, कितना का काम बनवा दूंगा वो अभी मैं बता रहा हूँ, कितना नंबर तुम्हारा मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। अगर जिसका एग्जाम 6 को है तो आज पूरा दिन बैठकर इसे रट्टा मार लो, एकदम बैठकर रट्टा मार जाओ, और उसके बाद एग्जाम देना, वहां से तुम्हारा मन खुश ना हो जाए तो फिर तुम कहना कितना नंबर क्लियर करवाने वाला हूं। तो एक तो अगर तुम इसे करके जाते हो 6 का 6 जो मैं बताया हूं, अगर तुम ये 6 का 6 करके जाते हो तो फिर तुम्हारा क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से तुम्हारा क्या क्लियर हो रहा है, तो ये तुम्हारा समरी क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या क्लियर हो जा रहा है, समरी क्लियर हो जा रहा है। जरा यहाँ देखो मेरे अक्ल के दुश्मनों, जो भी बच्चे बैठे हो टेंशन में, थोड़ा सा दिमाग का ऊर्जा पुर्जा चालू करो। ठीक है, अब किस क्वेश्चन के लिए याद करो, मैं बोला हूं कि चौथा नंबर में एक एक्सप्लेनेशन कहाँ से आएगा, चौथा नंबर में एक एक्सप्लेनेशन कहाँ से आने वाला है, तो एक एक्सप्लेनेशन कहाँ से आएगा, तो एक एक्सप्लेनेशन तुम्हारा प्रोज सेक्शन से पूछा जा रहा है, तो दूसरा पोएट्री से आएगा। 3 नंबर वाला प्रोज में है तो 4 नंबर वाला पोएट्री में। अब जरा ये देखो कि तुमने कितना समरी पढ़ा है, तो तुमने 6 समरी को क्लियर किया है ना, 6 समरी को क्लियर तुमने कर लिया है। अब एक्सप्लेनेशन कितने पूछ रहे हैं, तो 4 नंबर में 4 एक्सप्लेनेशन, 6 और 4 10, और टोटल पोएट्री में पार्ट कितने हैं, तो उसकी भी संख्या 10 है। यानी कि एक एक्सप्लेनेशन 100% तुमने जो समरी रट्टा मारा है वहीं से आएगा, एक एक्सप्लेनेशन 100% वहीं से आएगा। अब तुम्हें करना क्या है, जिस पार्ट का समरी है तुम्हें लिखना है दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यहाँ पे ब्लैंक तुम्हें करना है, और यहाँ पर जिस लेसन का रहे उस लेसन का नाम तुम्हें डालना है। विच हैज़ बीन ब्यूटीफुल रिटन बाई महात्मा गांधी, यहाँ पर ब्लैंक करना है, और उस पार्ट के जो राइटर है, सर अब इसको मैं कहाँ से लिखूँगा, तो अबे गधो जरा यहाँ देखो, अभी मैं यहाँ पे सारा पोएट्री और उसकी जितने भी राइटर है मैंने उसका नाम तुम्हें यहाँ दे दिया है, तुम्हारे बुक में भी है। तुम इसे रट्टा मारोगे तो जरूर इसमें से जिस पार्ट का, द सोल्जर का पूछ रहा है तो रूपर्ट ब्रॉक तुम्हें याद ही है, ऑड टू अटम का पूछ रहा है तो जॉन केट्स तुम्हें याद ही है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट पूछ रहा है तो भी यहाँ पर W.H. ऑडेन तुम्हें याद ही है। तो अब तुम्हें करना क्या है, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर उस राइटर का नाम लिख देना है। उसके बाद तुम्हें लिखना है दिस लाइन टॉक अबाउट, यहाँ से नहीं लिखना है, ठीक है, या इतना तुम लिख सकते हो दिस लाइन टॉक अबाउट ह्यूमन डिजायर, ये तुम्हें नहीं लिखना है, एंड इट्स सेटिस्फैक्शन। या तुम क्या करो, यहाँ से इसे तुम रहने दो, यहाँ से तुम लिखो नहीं, और उसके बाद तुमने जो समरी रट्टा मारा है उस समरी को अब नीचे लिखना है। तो फिर से तुम्हें लिखना है अकॉर्डिंग टू जो राइटर यहाँ पर तुमने डाला है उनका नाम यहाँ तुम लिखो, और उसके बाद समरी को तुम वहाँ से लिख कर आओ। क्योंकि मैंने तुम्हें जो समरी दिया है, समरी में प्रत्येक पॉइंटों को डाला गया है, और एक्सप्लेन करने का अर्थ होता है व्याख्या करना। कोई भी लाइन देगा और उसे बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, बात समझ में आया, उसे बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। तो सारे पॉइंटों को मैंने समरी में डाला है। अगर तुम उस समरी को लिख कर आते हो फिर भी तुम्हारा कहीं कुछ गलत नहीं होने वाला है। टेंशन खत्म। अरे 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 कैसे टेंशन खत्म, तुम्हारे माइंड में आएगा कि सर 7 नंबर तो छोड़ रहे हो। हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सही पकड़े हो तुम। जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन अनसीन पैसेज है, जिसको तुमने 10th क्लास में गद्यांश के नाम से पढ़ा था। हाँ वही। अब इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक पहला नंबर और दूसरा यहाँ पर 2nd नंबर। ये जो 2nd नंबर वाला क्वेश्चन है ना, इसे टच भी मत करना, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हें क्या है, इसमें तो काम तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। लेकिन एक कहावत तुमने सुनी होगी, कौन सा, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है ना, वो कहावत तो तुमने सुनी होगी। जब तुम जल्दीबाजी में लिखोगे ना और एक सिर्फ सुटेबल टाइटल दोगे, तो हो सकता है कि जो महानुभाव तुम्हारे कॉपी को चेक कर रहे हैं, तुमने जो सुटेबल टाइटल दिया है उनके अकॉर्डिंग वो सही नहीं है,
तो फिर यहाँ से तुम्हें एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, जबकि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तुम क्या करो, आराम से बैठो और माइंड लगाकर यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है, जो भी गद्यांश दिया गया है, उसको तुम ध्यानपूर्वक पढ़ो, एकदम ध्यान से, केयरफुली से तुम पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें नीचे यहाँ पर मिल जाएंगे 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन। इस चारों क्वेश्चन को पढ़ना और सारे क्वेश्चन के जवाब तुम्हें इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। और एक वर्ड मीनिंग तक इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद तुम्हें यहाँ से मिलेंगे पूरे 4 के 4 नंबर, ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत? अब मैं तुम्हें नंबर काउंट करवा देता हूँ कि तुम्हें कितने नंबर मिलने वाले, कितने नंबर तुम्हें मिलने वाले। अगर सही से लिख कर आते हो, कुछ भी तुम मिस नहीं करते हो, 4 नंबर तुम्हें यहाँ से मिलेगा। जब हम 7 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे मैं तुम्हें नंबर की गारंटी दे रहा हूँ, वो देख लो। यहाँ पे मैच द फ्लॉबिंग्स में तुम्हें अपना राइटिंग कुछ दिखाना है नहीं, या शुद्ध अशुद्ध कुछ होना है नहीं। तो 5, 5, 10 और 4, 14। अगर तुम इसे भी ठीक से लिखकर आ रहे हो, जो कि मैंने तुम्हें अभी समरी दिया है, तो 14 और 5 कितने हो जाएंगे, 19। आगे बढ़ो, आगे जब बढ़ोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है, तो 5 दूनी 10, 19 और 10 कितना हो गया, 29 हो गया, 29 हो गया। और तुम जब आगे बढ़ोगे, आगे जब तुम बढ़ोगे तो उसके बाद तुम्हें 3 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर करने हैं, 3 नंबर क्वेश्चन भी तुम्हें क्लियर करने हैं, 3 और 4 नंबर जो कि एक्सप्लेनेशन वाले हैं, है ना। तो कितना नंबर तुम्हारा हुआ था, 19, 10, 29। और 29 के बाद 4, 4, 8, 29 के बाद तुमने क्या क्या किया था, 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जो कि 7 नंबर क्वेश्चन में है, 6 नंबर क्वेश्चन में तुमने 15 नंबर क्लियर किया था, 15 और 4, 19। 5 नंबर क्वेश्चन में तुमने 10 नंबर क्लियर किया था, तो 19 और 10 29, 29 हो रहा है, 29 हो रहा है। उसके बाद 2 एक्सप्लेनेशन है, कितने नंबर का, तो यहाँ पे 8 नंबर का, तो 29 और 8 कितना हो जाएगा, 37। इधर बचा कितना, 13 नंबर। एक क्वेश्चन तुम्हारा 7 नंबर का हो जाएगा, एक क्वेश्चन तुम्हारा 6 नंबर का हो जाएगा, सॉरी इसमें तुम्हारा जो लेटर है वो तुम्हारा 5 नंबर का हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हारा जो एस्से है वो तुम्हारा 8 नंबर का हो जाएगा। 8, 5, 13, 13 और 37 पूरा कितना नंबर हो रहे हैं, तो यहाँ पे 50 नंबर। कहीं कुछ दिक्कत होने वाला है नहीं ना, कह रहा हूँ ना, दिमाग लगाकर अभी भी बैठकर पढ़ लो, कहीं से 50 नंबर, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला। सारा ट्रिक बता दिया हूँ कि कैसे तुम्हें कॉपी लिखने हैं और कैसे तुम्हें आंसर कहाँ से लिखना है, सारा चीज़ मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। अभी भी कुछ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल ऐसे ही बने रहो। फिर से लेकर आऊँगा मैं, अभी हिंदी का भी क्लास है। और एक और बात बता दे रहा हूँ, अब मैंने आज दिन कह रहा हूँ, रात में, वो भी रात ही हो चुका था, अभी तक मैं जगा हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि देनी है। और पता नहीं क्या बाहर का मौसम है, इतना कुछ पता चल नहीं पा रहा है। जितना ऑब्जेक्टिव करवाया वहाँ से तुम्हारा 40 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है, फिर 10 कहाँ से करेंगे। अभी घोंचू इतना तुम लोग ग्रामर पढ़े हो, आर्टिकल तो देख ही सकते हो ना, 4-5 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे। एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो देख ही सकते हो ना, 4-5 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद स्पेल्ट वर्ड और मिस स्पेल्ट वर्ड ये कर लो, यहीं से तुम्हारे 12, 13, 14 क्वेश्चन बन जाएंगे। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नरेशन पढ़े होंगे, है ना, एक्टिव पैसिव, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। जरा बैठकर इसे देख लो, सारा चीज़ मैं ही करवाऊँ, इतना तो करवा दिया, तो अभी भी बैठकर उतना पढ़ लो, ठीक है। और कहीं से तुम्हारा नंबर कुछ कटने नहीं जा रहा है। क्या क्या ग्रामर में मैं क्या बोला हूँ, जरा देख लो। ग्रामर में तुम बैठकर क्या कर लो, आर्टिकल कर लो, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम 1 नंबर में ये हो गया। 2 नंबर में तुम्हें क्या करना है, नरेशन कर लो। 3 नंबर में स्पेलिंग टेस्ट तुम कर लो, यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। उसके बाद 4 नंबर में तुम क्या कर लेना, एंटोनिम्स कर लेना। 5 नंबर में तुम क्या कर लोगे, सिनोनिम्स कर लोगे। ये सारा तुम करके जाओ, इतना करके जाओ। अगर नहीं है तो व्हाट्सएप करो, नहीं है तो व्हाट्सएप करो। किस नंबर पे, तो 6202000803। और जो नहीं है, जो चीज़ें नहीं हैं, व्हाट्सएप करो और मैं यहाँ से तुम्हें सारा चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगा। जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, मैं सारा चीज़ यहाँ पे से तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो बच्चे स्टडी ऑफ इंग्लिश का जो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास किए हुए थे, अगर तुमने स्टडी ऑफ इंग्लिश किया है तो वहाँ से तुम्हारा कम से कम 5 से लेकर 6 ऑब्जेक्टिव तुम्हारा वहाँ से भी सॉल्व होने वाला है, ठीक है। अगर तुमने स्टडी ऑफ इंग्लिश पढ़ा है तब, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम इस पर व्हाट्सएप करो, तो मैं सारा चीज़ मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है।
आज की क्लास इतने ही, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने तुम्हें बता दिया है। अब करना क्या है तो बैठकर बस तुम्हें कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हिंदी का ऐसे ही पूरा फुल सिलेबस लेकर, जहाँ तुम्हें कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और एग्ज़ाम देकर आना, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। यहाँ से तुम्हें सारे क्वेश्चन के, जो भी तुम एग्ज़ाम देकर आओगे, सारे तो नहीं, जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है सबका तुम्हें आंसर की प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। कहीं कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना है, और उसी दिन बैठकर मिला लेना कि तुमने कितना स्कोर किया है, और उसी दिन मैं सारे क्वेश्चन यहाँ से तुम्हें मैच करवा दूंगा कि मैंने तुम्हें कितने क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। चलो बैठकर एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।